They seem to be driven by vote bank politics. If there are activities which are permitted from Canada, which impinge on our sovereignty, territorial integrity, on our security, then we will have to respect. नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारतीय मीडिया जब मोदी के मंत्रियों और नौकरशाहों की बात करता है तो जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है नितिन गडकरी, जयशंकर, अजीत डोभाल, और इनको मीडिया अलग अलग नामों से पुकारता है। आज एक बार फिर जयशंकर निशाने पर हैं और दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या जयशंकर फेल होंगे या पास? देखिए ये रिपोर्ट। आप जानते हैं कि देश में अगला चुनाव अगले साल होगा और इसको लेकर सभी पार्टियां हरकत कर रही हैं और बीजेपी को हराने के लिए कई तरह के गठबंधन बना रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार मोदी हार जाएंगे। ऐसे में मोदी सरकार भी अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है और जनता को बताने की बात कह रही है कि हमने ये काम किया और वो काम किया। ऐसे समय में वैश्विक मोर्चा पर नई चुनौती आ खड़ी हो गई है। खबरों की माने तो कई देशों में खालिस्तानियों ने भारत विरोधी हरकतें शुरू कर दी हैं। विदेश मंत्री होने के नाते इस जयशंकर के सामने यह सबसे बड़ी परीक्षा है। मंत्री बनने से पहले वह विदेश सचिव और कई देशों में भारत के राजदूत रहे, विदेश सेवा के अधिकारी रहे। जयशंकर को सामरिक मामलों का विद्वान माना जाता है। ऐसे में वो नहीं चाहेंगे कि अगले साल चुनाव में जाने से पहले उनके कार्यकाल पर किसी तरह के सवाल खड़े हों। आपको जानकारी होगी कि कनाडा, यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों का दुस्साहस बढ़ रहा है। कनाडा में तो खालिस्तानियों ने भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा और महावाणिज्य दूत अपूर्व श्रीवास्तव की तस्वीरें और नाम वाला पोस्टर दिखाया। इसमें भारतीय राजनयिकों को खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर के हत्यारों के रूप में दिखाया गया। इसी को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने बड़ी बात बोली। How Canada has dealt with the Khalistani issue has been a long-standing concern, because very frankly they seem to be driven by vote bank politics, and their responses have all been, to the best of my understanding, actually constrained by what they regard as vote bank compulsions on them. We made it very clear, and I've done so sometimes even in public, which is that if there are activities which are permitted from Canada, which impinge on our sovereignty, territorial integrity, on our security, then we will have to respond. So it is something which is I would say, a continuing conversation with Canada, not always a satisfactory conversation, but it is something on which we have been very, very clear. And you can see that in many ways over the last few years it has impacted our ties. तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं विदेश मंत्री इस जयशंकर। दुनिया के कई देशों में भारत विरोधी भड़कती आग को देखकर विदेश मंत्री जयशंकर ने जो दो टूक कहा उसे हमने सुना दिया है कि कट्टरपंथी खालिस्तानी सोच को बढ़ावा दिया जाना द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से ठीक नहीं है। यह मैसेज कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है। आपको जानकारी होगी कि कुछ महीनों पहले लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तान समर्थकों ने प्रदर्शन किया था। उस दौरान इंडिया हाउस में खालिस्तानियों ने तिरंगे झंडे को हटाने का प्रयास किया था। बाद में उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए विशाल तिरंगा लहराया गया। यहाँ पर जानकारी देते चले कि कनाडा में खालिस्तानियों की हरकत नई नहीं है, लेकिन ताजा मामला को देख कुछ देशों में भारतीय मिशनों के प्रमुख अधिकारियों की सुरक्षा की समीक्षा करनी पड़ रही है। कनाडा में तैनात 2 भारतीय राजनयिकों के नाम और तस्वीरें शेयर किए जाने के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। जयशंकर ने पिछले महीने कहा था कि कनाडा में खालिस्तानी तत्वों को जगह दिया जाना वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित लगता है। कुछ दिन पहले भी जब उनसे इस मुद्दे पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा था कनाडा खालिस्तान के मुद्दे से जिस तरह से निपट रहा है वो हमारे लिए लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। ऐसे में साफ है कि जयशंकर की चुनौती बड़ी है
उन्हें सहयोगी देशों के साथ भारत के संबंध को मजबूत करना है, साथ ही भारत के खिलाफ बढ़ती नफरती सोच और खालिस्तानी तत्वों से भी निपटना है। रूस यूक्रेन युद्ध के मसले पर जयशंकर ने जिस तरह से भारत को घेरने के पश्चिमी देशों के प्लान को फेल किया, उससे बहुत कुछ साफ हो जाता है। खालिस्तानियों की हरकत पर मोदी के इस मिसाइल मिनिस्टर के अगले रुख पर देश की नजरें होंगी।